तो बात करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 की कि 1857 के रिवोल्ट की बात करेंगे और इसमें 15 क्वेश्चन की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट होंगे 15 क्वेश्चन, ठीक है। और 15 क्वेश्चन होंगे ऐसे क्वेश्चन जो कि प्रीलिम्स में आ सकते हैं, आए भी नहीं तो क्या होगा, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अपने पास जो फैक्ट्स होंगे वो अच्छी तरीके से हमको याद रहेंगे। बिकॉज प्रीलिम्स में अगर हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री से तो मैक्सिमम चीज़ें फैक्ट्स और ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो कि जनरली छोटी मोटी फैक्ट्स नहीं होते, थोड़े से टफ होते हैं, याद करना मुश्किल होता है। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन द ब्रिटिश इंडिया। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस की बात करनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन द ब्रिटिश इंडिया आफ्टर द 1857 रिवोल्ट। 1857 रिवोल्ट के बाद क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आए थे ब्रिटिश इंडिया में, ये उसकी हमको बात करनी है। फर्स्ट, द आर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज मर्ज विद द ब्रिटिश ग्रुप और ब्रिटिश क्राउन ट्रूप। बिल्कुल सही है, बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से जो क्वीन एलिजाबेथ ने बोला कि देखो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने ठीक से काम नहीं किया, इसीलिए रिवोल्ट हो गया, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट पार्लियामेंट चलाएगा उसको, सो इसको ब्रिटिश क्राउन के साथ मर्ज कर दो ट्रूप्स को, तो ये सही है। The policy of annexation of the Indian states were given up because जो कारण था रिवोल्ट ऑफ 1857 का वो था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। एक कारण उसका था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो जो एनेक्सेशन था स्टेट्स का वो भी एक तरह का है कारण था किसका, रिवोल्ट ऑफ 1857 का। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्वीन एलिजाबेथ ने बोला कि देखो अब क्या नहीं करेंगे, हम पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन जो था अपने पास है ना, सब्सिडी अलायंस या फिर अपने पास जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था उसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये भी करेक्ट है। सेकेंड, द आइडियोलॉजी ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडियन वेर कंप्लीटली अबंडेंट। बिकॉज अब देखो इंडियन ने लड़ाई कर दी भाई, अब इंडियन लड़ाई कर दी तो अब तुम हमको सेल्फ गवर्नमेंट मांगे तो हम देंगे, ऐसा नहीं, उन्होंने बोला कि नहीं देंगे। अब क्यों देंगे भाई, जब तुम लोग लड़ाई कर दी हमारे खिलाफ तो। सो इट इज ऑल्सो करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट है जाएंगे डी, दैट इज 1 2 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विद रेफरेंस टू रानी चेन्नम्मा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमको रानी चेन्नम्मा के बारे में बताना है, करेक्ट क्या है। फर्स्ट, द प्रिंसली स्टेट ऑफ कित्तूर विच she was ruler was taken over by East India Company by imposing the doctrine of lapse। बिल्कुल से कित्तूर कहाँ पे है, ये कर्नाटका के अंदर है, इसको ले लिया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से, बिकॉज शी डू नॉट हैव अ नेचुरल मेल आयर, है ना, कोई मेल वंशज नहीं था, मतलब जो संतान नहीं था जिसकी वजह से ये चला पाए, इसीलिए उनको ले लिया गया। ये तो अपने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो कि डलहौसी ने नहीं निकाला था, वो 1934 में मिल के बनाया था, बट उसको एक्सटेंसिव यूज किसने किया था, डलहौसी ने किया था। ये हो गया, दिस इज करेक्ट। सेकेंड, सी लेड द कित्तूर रिबेलियन ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। नो, जो कित्तूर रिबेलियन था 1824 में हुआ था, नॉट इन 1857, सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हमसे पास क्या जाएगा, 1 ओनली ए। व्हाट वाज द कॉज ऑफ 1857 रिवोल्ट। 1857 के जो रिवोल्ट है उसका कारण क्या है, हाई टैक्स रेट फ्रॉम द पीजेंट। बिल्कुल सही है, जो जमींदार थे वो ज़्यादा टैक्स रेट लेते थे, इसीलिए क्या था, एक तरह से कारण था रिवोल्ट ऑफ 1857 का। हर्टिंग द रिलीजियस सेंटीमेंट ऑफ पीपल, ये भी एक तरह से कारण था, बिकॉज जो कार्ट्रिजेस थे जो कि नए आए थे एनफील्ड राइफल में, वो कार्ट्रिजेस को बोला था कि वो एक मिथ फैल गया था या फिर एक ऐसा रूमर आया था कि दे आर कोटेड विथ पिग एंड काउ फैट। सो इस तरह से वो इनका रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट हो गया, और भी बहुत सारे कारण जैसे कि उनको अब्रॉड भेजने की वजह से, तो वो मानते थे कि अगर वो अब्रॉड चले जाएंगे वाया सी तो दे लॉस देयर रिलीजन। तो ये भी था कि वो इसका रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट हुआ था, तो इसीलिए कारण है रिवोल्ट ऑफ 1857 का। दिस इज द रिलीजियस कर्स, सोशल रिलीजियस कर्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। थर्ड, एबॉलिशन ऑफ एक्स्ट्रा अलाउंसेस फॉर सोल्जर फॉर सर्विंग आउटसाइड द रीजन। पहले क्या मिलता था, जो कोई सोल्जर है, सपोज ये अपने सपोज ये छत्तीसगढ़ का है, तो ये अगर दिल्ली में काम कर रहा है तो इसको अलाउंस मिलता था, ठीक है, बट यहाँ पे एबॉलिश कर दिया गया, देना बंद कर दिया गया या फिर नहीं देते थे। ओके, सो ये एबॉलिश कर दिया, फिर देना बंद कर दिया, तो ये भी कारण था, अंदर गुस्सा आ गया भाई, तो इसीलिए क्या हो गया, वो रिवोल्ट कर दिए, मतलब रिवोल्ट में शामिल हो गए, ठीक है ना। बट जो इग्निशन था, जो चिंगारी जो लगाई थी ना, जो चिंगारी आग में बदल गई, वो कौन सी चिंगारी थी दी, जहाँ पे मंगल पांडे की शहादत। ओके, सो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। करेक्ट हमसे पूछा है, तीनों करेक्ट है यहाँ पे, तीनों करेक्ट है यहाँ पे, सो द आंसर इज डी। फोर्थ है, व्हाट वेर द आउटकम्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के रिवोल्ट के आउटकम्स क्या थे, उसके परिणाम क्या थे। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वर ट्रांसफर टू द क्राउन। बिल्कुल सही, अब बोला ईस्ट इंडिया कंपनी तो बहुत ज़्यादा मनमानी कर रहा है, अब तेरे को चलाने देंगे तो हमारी दिक्कत हो जाएगा, बिकॉज हम इंडिया को लूज करना नहीं चाहते। ओके, सो इट इज ट्रांसफर टू द क्राउन। पार्लियामेंट डायरेक्ट कंट्रोल करता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया है ना, और जो गवर्नर जनरल था उसको वाइस रॉय का नाम दे दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 के हिसाब से। सेकंड है, इंडियन वेर अलाउड टू ऑक्यूपाई सीनियर पोजीशन इन द आर्म फोर्सेज अलॉन्ग विद यूरोपियन। भाई अगर एक बात को समझो, और सीनियर पोस्टेस अगर दे दिए आर्म फोर्सेज में तो लड़ाई नहीं कर देंगे, सो ये गलत बोल रहा है, बिकॉज दे आर नॉट अलाउड टू ऑक्यूपाई सीनियर पोजीशंस इन द आर्म फोर्सेज अलॉन्ग विद यूरोपियंस।
है ना। और वैसे भी जो यूरोपियन और इंडियन रेशियो था आर्म फोर्सेज में वो उसको कम कर दिया गया, मतलब सॉरी बढ़ा दिया गया, मतलब यूरोपियन का नंबर बढ़ा दिया गया। 1:2 था बंगाल में, 2:5 था मद्रास और दिल्ली में, मद्रास और बॉम्बे में। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वॉज एबॉलिश्ड एंड इट वॉज मेड क्लियर दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड इंटरफेयर ओनली इन केस ऑफ मिस गवर्नेंस। बिल्कुल सही था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हटा दिया बिकॉज इसी की वजह से कारण था कि रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, तो इट इज करेक्ट। हमसे कैट पूछा है, कैट क्या हो जाएगा 1 and 2 ओनली, बी हो जाएगा करेक्ट यहाँ पे। सॉरी करेक्ट हमसे पूछा है ना, 1 and 3 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। फिफ्थ हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इज करेक्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के हिसाब से करेक्ट बताना है। ऑल दो लॉर्ड डलहौसी डिड नॉट इन्वेंट दिस बट अप्लाइड इट एक्सटेंसिवली टू अनेक्स प्रिंसली स्टेट। बिल्कुल सही है, लॉर्ड डलहौसी ने इसको इन्वेंट नहीं किया था, ये 1934 में तो बहुत सारे बोर्ड ऑफ मेंबर्स ने मिलकर आपस में क्या किया था, इसको बनाया था। बट इसको खतरनाक तरीके से इस्तेमाल किसने किया था, लॉर्ड डलहौसी ने किया, इसीलिए वो फेमस हो गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के हिसाब से। लोग बोलते थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौसी ने दिया, नहीं दिया, डलहौसी ने नहीं दिया है, वो मिलके ब्रिटिश ने बनाया था। बट उसको एक्सटेंसिवली यूज़ किसने किया, ये चर्चे में तब आया जब इसको एक्सटेंसिवली यूज़ किया लॉर्ड डलहौसी ने। सो दिस इज इट डिड नॉट इन्वेंट, देखो लिखा है डिड नॉट इन्वेंट बट यूज एक्सटेंसिवली, बिल्कुल सही है। अवध वॉज एनेक्स्ड अंडर दिस पॉलिसी, नो, अवध वॉज एनेक्स्ड बिकॉज ऑफ दी पॉलिसी दैट इट इज मिसगवर्न। ठीक है, ये मिसगवर्न हो रहा है इसलिए हमने इसका कनेक्ट कर लिया। ऐसा नहीं था कि उसका कोई नेचुरल मेल आयर नहीं था, नेचुरल मेल आयर था, बट उन्होंने बोला कि देखो भाई अवध को उस समय कौन रूल करते थे, अवध को उस समय कौन रूल करते थे, नवाब, एक नवाब थे यार, भूल गया छोड़, तो नवाब रूल करते थे वहां पे। सो ये इनकैट हो जाएगा यहाँ पे। इट वाज नॉट एनेक्स्ड अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इट इज एनेक्स्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ दैट इट इज मिसगवर्न। ठीक है, हमसे कैट पूछा है, कैट का जाएगा 1 ओनली, आंसर इज ए। विद रेस्पेक्ट टू द रिवोल्ट ऑफ 1857 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच दिल्ली। कुछ प्लेसेस दिए हैं, उनके लीडर्स को हमको बताना है। दिल्ली में लीडर खान बहादुर खान थे क्या, नहीं, दिल्ली में थे बख्त खान। दिल्ली में कौन थे, बख्त खान। दिल्ली में कौन थे, बख्त खान, नॉट खान बहादुर खान, बिकॉज खान बहादुर खान तो कहाँ पे थे, खान बहादुर खान ये कहाँ पे थे, तो खान बहादुर खान कहाँ पे लीडर थे, ये बरेली के अंदर, बरेली के अंदर लीडर थे, है ना। तो दिल्ली के अंदर लीडर कौन थे, बख्त खान। सो दिस इज इनकरेक्ट। लखनऊ के अंदर बेगम हजरत महल दी वाइफ, ओके वाइफ ऑफ हुम वाजिद अली शाह। तो जो वहाँ पे मैं नवाब भूल रहा था, नवाब ऑफ आउदिस वाजिद अली शाह, वो वाजिद अली शाह की जो वाइफ थी वो लीडर थी कहाँ पे, लीडर थी कहाँ पे, लीडर थी इन दी विच रीजन, ओके इन दी लखनऊ। उसके बाद जगदीशपुर में कंवर सिंह थे, बाबू कंवर सिंह इन जगदीशपुर। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे पहला गलत, पहला गलत, पहला गलत, तो आंसर हो जाएगा सी, दैट इज 2 and 3 ओनली इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट वर द आउटकम्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वर ट्रांसफर्ड टू द क्राउन, बिल्कुल सही है। इंडियन वेर अलाउड टू ऑक्यूपाई सीनियर पोजिशन इन द आर्म फोर्सेज अलॉन्ग विद यूरोपियंस, ओके। सो इंडिया वेर अलाउड टू ऑक्यूपाई सीनियर पोजीशन इन द आर्म फोर्सेज, भाई सीनियर पोजीशन अगर दे देंगे तो फिर से लड़ाई कर देंगे, तो ये गलत है हमारे पास। थर्ड, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज एबॉलिश्ड एंड इट वाज मेड क्लियर दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड इंटरफेयर ओनली इन केस ऑफ मिसगवर्नेंस, बिल्कुल सही है। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हमारे पास हो जाएगा 1 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिवोल्ट सेंटर एंड द लीडर आर करेक्ट। कानपुर के अंदर नाना साहेब और तांते तोपे बिल्कुल सही है। झांसी के अंदर रानी लक्ष्मीबाई सही है। दिल्ली के अंदर कंवर सिंह नहीं थे, है ना। दिल्ली के अंदर तो हमने देखा था बख्त खान थे, और कंवर सिंह कहाँ पे थे, जगदीशपुर के अंदर। ठीक है, सो हमसे कैटली मैच पूछा है, कैटली मैच हो जाएगा 1 and 2, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मौलवी अहमदुल्ला शाह हु प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। ही वाज वेल नोन एज दंका शाह और मौलवी विद अ ड्रम, बिल्कुल सही है, बिकॉज ये ना जाके जिहाद का जो कॉन्सेप्ट है उसको फैलाते थे। सो इनको दखना शाह या फिर मौलवी विद ड्रम कहते थे, है ना, गाना गा के चलते थे ये। एंड ही फाउट द बैटल ऑफ चिन्हाट, बिल्कुल सही है। ब्रिटिश फोर्स अंडर द कमांड ऑफ
ह्यूज हेनरी रोज assassinated हिम, नहीं, ये तो लड़ाई में ना एक एजेंट ने उनको मारा था, सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे D1 and 2 ओनली। 10 विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज वेयर द कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। फर्स्ट इज न्यू प्लांटेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश, बिल्कुल सही है। जो न्यू प्लांटेशन सिस्टम था जिसमें यहाँ पे हम लोग बोलते थे कैश क्रॉप को मत, कैश क्रॉप उगाओ, आप जो अपने खाने के लिए जो चीज़ें हैं वो मत उगाओ, ऐसा बोलते थे। इसीलिए क्या हुआ, लड़ाई, इसीलिए इनको गुस्सा आ गया और यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, लड़ाई कर दिया, रिवोल्ट ऑफ 1857 कर दिया। सो दिस इज करेक्ट। वेस्टर्न एजुकेशन एंड कल्चर पॉपुलराइजेशन बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उन्होंने क्या किया, वेस्टर्न एजुकेशन को पॉपुलराइज किया, उनको इम्पोज करने की कोशिश की, इसीलिए क्या हुआ, उनको गुस्सा आया और वो क्या कर लिए, लड़ाई कर दिए। तो इट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। एबॉलिशन ऑफ भट्टा, भट्टा इज व्हाट, फॉरेन अलाउंस टू सिपाही, जो कि दूसरे देश जाते थे उनको फॉरेन अलाउंस देना बंद कर दिया। हमने देखा था वो जो दूसरे जगह काम करते थे उनको भी नहीं मिलता था, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर काम करते थे तो उनको भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलता था, बट वो नहीं मिलता था और इसने एबॉलिश कर दिया भट्टा। दोनों कारण थे किसके, रिवोल्ट ऑफ 1857 के, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा, D1, 2 and 3। 11 नंबर क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। It abolished local tradition of resistance to British rule. It abolished the local tradition of resistance to British rule. ओके एक देखो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो 1857 के बाद लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया हम लड़ सकते हैं, तो इसीलिए क्या हुआ, उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल चालू हुआ, लड़ने की कोशिश प्रक्रिया चालू हुई। सो इट अबॉलिश लोकल ट्रेडिशन ऑफ रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश रूल, ये बिल्कुल सही है। बट देखते हैं आपके स्टेटमेंट को, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वाज अफेक्टेड, नो, 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व हियर, 1/4 नॉट हाफ, सो दिस इज इनकरेक्ट। कम्युनलिज्म एग्जिस्टेड बट वॉज ओवरलुक्ड फॉर ग्रेटर कॉज, नहीं इतना ज़्यादा नहीं था पहले से, कम्युनलिज्म उतना ज़्यादा नहीं था, ठीक है, बाद में जो मॉर्ले मिंटो आया वहाँ से कम्युनलिज्म का एक कॉन्सेप्ट आया। सो सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। एजुकेटेड इंडियन सपोर्टेड रिवोल्ट, नो, एजुकेटेड इंडियन ने बोला कि आप क्यों लड़ रहे हो, आप हार ही जाओगे, तो इन्होंने सपोर्ट नहीं किया था रिवोल्ट को, तो आंसर क्या बचा, आंसर हो जाएगा ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीसीडेड द रिवोल्ट ऑफ 1857, मतलब कौन से वॉर्स के बाद रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, कौन से वॉर के बाद रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, ये हमसे पूछा है। तो बताओ इनसे पहले कौन कौन से वॉर हुए, ये हमसे पूछा है, ठीक है ना। रिवोल्ट प्रेसिडेंट द रिवोल्ट ऑफ 1857, मतलब इनसे पहले कौन कौन से वॉर हुए थे। एंग्लो सिख वॉर हुआ था अराउंड 1845 to 1847, सो ये होगा। खासी रिवोल्ट हुआ था 1830s के आसपास, तो ये होगा। मुंडा उनगलान जो था वो 1899 में हुआ था, मतलब ये बाद में हुआ था, तो ये नहीं होगा आंसर में, ठीक है। सांथाल रिवोल्ट हुआ था 1855 और 57 में, तो ये होगा। खांदा अपराइजिंग ये हुआ था 1820s के आसपास, सो ये भी होगा। यहाँ पे क्या नहीं होगा, बस एक ही तो नहीं होगा, वो हो जाएगा मुंडा, थर्ड नहीं होगा, बाकी सब होंगे। थर्ड नहीं होगा, बाकी सब होगा, ये थर्ड हटा दिया, बाकी सब होगा। 1 2 4 5, मतलब इनके बाद क्या हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपोई मिटनी ऑफ 1857। बच्चे को पता था लॉर्ड कैनिंग थे ना 1857 में, ठीक है ना। 1857 में कौन थे, 1857 में लॉर्ड कैनिंग थे, और 1848 से लेके 56 तक कौन थे, डलहाउसी थे, लॉर्ड डलहाउसी क्या थे, गवर्नर जनरल। तो हमसे 1857 के समय पूछा है। 14 नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन द ब्रिटिश इंडिया आफ्टर द 1857 रिवोल्ट। 1857 रिवोल्ट के बाद कौन कौन से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हुए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से दो बार है, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को 2 बार 3 बार बना ही लेना चाहिए, क्योंकि आने के चांसेस होते हैं इसके। ओके, सो द आर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज मच विद द ब्रिटिश ट्रूप, बिल्कुल सही है। एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट वाज गिवन अप, ये भी सही है। द आइडिया ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडियन वेर कंप्लीटली अबंडेंट, बिल्कुल सही। अब लड़ाई कर दी तो अब इसको कैसे देंगे, ठीक है, हाँ। ओके, सो द आइडिया ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडियन वाज कंप्लीटली अबंडेंट, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि लड़ाई कर दी, अब इनको सेल्फ गवर्नमेंट क्यों देंगे भाई। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, D1 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 15 है, लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इज करेक्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में हमको करेक्ट बताना है। ऑल्दो लॉर्ड डलहाउसी डिड नॉट इन्वेंट इट बट अप्लाइड इट एक्सटेंसिवली टू एनेक्स प्रिंसली स्टेट, बिल्कुल सही है। इन्होंने इन्वेंट नहीं किया था, ग्रुप ऑफ मेंबर ने अपने पास, ब्रिटिश ग्रुप ऑफ मेंबर ने 1834 में इन्वेंट किया था, बस इसने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, इसीलिए ये बोला जाता था कि इसको इन्वेंट इसने किया है, बट इन्वेंट नहीं किया है, इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था लॉर्ड डलहाउसी ने, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को। अवध वॉज एनेक्स अंडर दिस पॉलिसी, नो, अवध वॉज एनेक्स बिकॉज इट इज मिस गवर्न, ठीक है। उन्होंने बोला, अंग्रेजों ने बोला कि इट इज मिस गवर्न, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एनेक्स कर रहे हैं, ठीक है। इट इज से दैट इट इज मिस गवर्न। सो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा, 1 ओनली, आंसर हो जाएगा ए।